दोस्तों, आज पेश है श्रवण ग्रंथ बाकीलाल। ये कवर चित्र है दोस्तों। ये आपने पहले पढ़ा। कब आगे पढ़िए। आओ आकाश में चमकती वाली बिजलियों, हमें समय के इस पार पहुंचा दो। और समय की सीढ़ियों पर सवार होकर यहाँ पर असवराज और असवमाया गायब हो गए, जबकि समय के पार विशालगढ़ की रानी सोनलता के दिल में बिजलियां गिरी जा रही थी। क्या आप क्या बात है रानी जी, आप बड़ी चहलकदमी कर रही हैं। होना क्या है छोरी, मौत और सोत जब भी सर पर मंडराए तो बड़ा दुख होवे देवे है। तुम भी ना कुटनी मौसी हर बात को एक ही तरफ मोड़ देती हो। हमारे महाराज रानी से बहुत प्रेम करते हैं, रानी को डरने की जरूरत नहीं है। डरने की जरूरत है। बाकी जी आप यहाँ। अरे बाकी तुम। हाँ महारानी, आपको सावधान करने आया हूँ। सावधान। सुबह सुबह मैंने सपना देखा, महाराज आपके साथ उपवन में विहार कर रहे हैं और आपके साथ अत्यंत प्रेम व्यवहार कर रहे थे। अचानक से वो जवान हो गए हैं और राजपाट का सारा काम मुझे सौंप कर आपके साथ साथ ही समय व्यतीत कर रहे हैं। वे सारे उपहार उपहार जिसे आप उनसे मांग मांग कर थक चुकी हैं, हमारे महाराज टाल टाल कर न थके, वे खुद खरीद खरीद कर आपको दे रहे हैं। फिर वृक्ष के समीप जाते ही उन्होंने आपको बाहों में बीच लिया और मारे शर्म के मैंने आंखें बंद कर ली। ही कितना सुंदर सपन देख लिया था तुमने बाकी। मुझे तो शर्म आने लगी। शर्माइए नहीं, घबराइए। यही पर तो खेला हो गया रानी जी। इस बार मैंने अपनी आंखें खोली तो मेरे तोते उड़ गए। क्यों? बावला हो गया मैं। क्यों? क्योंकि मेरी आंखें फटकर दो गुनी से चार हो गई। अरे भाई क्यों क्यों? क्योंकि जैसे ही इतनी देर में रानी सुनलता समझ रहा था, वो सफेद मोरनी निकली, वो विदेशी कन्या निकली। क्या क्या क्या? असली कांड तो बाद में देखा मैंने। देखा? काश यह देखने से पहले सूरदास हो जाता। काश मेरी आंखें में मोतियाबिंद हो जाता। काश मेरी आंखें गिद्ध नोच जाते। अरे बोधी वाले, सीधी सीधी क्यों नहीं बताता क्या देख लिया? मैंने दासी प्रेम कटोरी को देखा, उपवन में झाड़ू मार रही थी। हाँ तो क्या हुआ? प्रेम कटोरी का काम ही उपवन में झाड़ू मारना है। क्या देखते हैं? अरे यही तो भ्रम था। कटोरी जितनी कुशलता से झाड़ू मार रही थी, उससे अधिक वो अच्छे उपवन में चमका रही थी। मैं प्रसन्न होकर उसे इनाम देने के लिए उसके पास गया तो क्या देखता हूँ? क्या देखते हैं? मेरी आंखें जो पहले से फटकर चार हो गई थी, वो आठ हो गई, क्योंकि जिसे दासी प्रेम कटोरी समझ रहा था, वो कटोरी नहीं आप थी रानी सुनलता। क्या? क्योंकि न केवल वह सपन ही था, इसे भविष्य कहा जा सकता है। हालांकि मुझे 1% विश्वास है कि महाराज कभी ऐसा न,
नहीं करेंगे। पर कम वक्त वो कन्या साक्षात मेनका का अवतार नजर आती है, जिससे महर्षि विश्वामित्र की तपस्या भंग कर दी। सावधान रहिएगा उस विदेशी कन्या से, वह अत्यंत सुंदर है। अगर महाराज उसके सौंदर्य जाल में फंस गए तो आपको पता गोल हो जाएगा। हमारा कौन सा पता है जो कि गोल हो जाएगा? ये मेरा मतलब आपका बिस्तर गोल हो जाएगा। महाराज उसे आपकी जगह दे देंगे, आपको सदा दासी की। हाय राम, फिर मेरा क्या होगा? बाकी मैं क्या करूं? नियंत्रण। आप महाराज की डोर कसकर पकड़ ले रखे, उस कन्या के आसपास बिना भटकने दें। बाकी आप खुद समझदार हैं। अब महाराज के पजामे के नाड़े के अलावा कौन सी डोर है जो उसे पकड़ के रखूं? आप बड़ी भोली है महारानी जी। मेरा मतलब उन्हें खुला छान ना बनने दीजिए। मगर कैसे भागे? यह आप स्वयं उस कन्या पर नजर रखिए ताकि महाराज की दाल गलने न पाए। अच्छा रानी जी, मैं चलता हूँ। शुभ रात्रि। मोटे को भड़काना है। अगर एक माह में दाल अगर माह की दाल हो तो होती है, यह महाराज की दाल कौन सी होती है? अरे महाराज, आप यहाँ मोर को दाना दे रही हैं, उधर आपकी मोरनी किसी और को चुगा डाल रही है। क्यों, क्या हुआ? बाकी किस मोरनी की बात कर रहे हो? विदेशी मोरनी महाराज, मेरा मतलब आपकी अतिथि। वो मुझसे आपके बारे में पूछ रही है। आपको तो हमेशा उसके आसपास होना चाहिए। अकेली नादान जवान, ऊपर से पटाखा, और कोई भंवरा उसे रस चूस गया तो आप किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। हाँ, पटाखा तो उसे देखकर हृदय में टुटर पुटर होती है, किंतु किंतु उसे संडास में भेज दीजिए महाराज, और जाकर दबोच लीजिए। मेरा मतलब ही उसे अपना नाम की रसमलाई बताया बताया है। अब मैं चला। इधर रसमलाई को कोई मलाई सेवन करा रहा था। इस समय आप यहाँ? जी हाँ, आपके लिए मलाई वाला दूध लाया हूँ। मैं दूध नहीं पीती। फिर शरबत मंगाता हूँ। नहीं, इसकी जरूरत नहीं। फिर लस्सी? नहीं चाहिए। फलों का रस? नहीं। तो स्वादिष्ट काढ़ा दूध ही दे दीजिए। उफ, कैसे कैसे प्राणी हैं इस लोक में। अरे सुंदरी, आप सोई नहीं? बस सोने वाली थी। तुम यहाँ क्या कर रहे हो सेनापति? मैं चुटपुट चुटपुट की आवाज सुनी थी। मेरा मतलब मैंने देखने आया था कि मोरनी ममरा अतलित दाने की किसी चीज की कमी तो नहीं रहेगी। पटाखे? अरे मेरा मतलब अतिथि की देखभाल के लिए दास दासियों हैं। तुम्हें बीच में टपकने की जरूरत नहीं। भवरे, दफा हो जा। जी। मोटे रसिया गुर्र। आप गलत समझ रहे हैं महाराज। ये मेरा बहुत ध्यान रख रहे हैं, किंतु हम मेरे लिए दूध लेकर आए थे। आप नहीं हैं यहाँ, लोगों को ठीक से जानती नहीं। सब के सब आप यहाँ से जा रहे हैं जी? क्या क्या हम बस देखने आए थे कि रसमलाई की किसी चीज की कमी तो नहीं? रसमलाई? हाँ मोरनी, मेरा मतलब अतिथि का नाम रसमलाई है ना? नहीं, मरवाओ जी। हाँ, कह दो ना। दफा हो जा। अतिथि की देखभाल मैं कर लूंगी। रानी जी, जान का खतरा है। शत्रुओं शत्रुओं सुरक्षा का प्रबंध का जायजा लेने आए हैं। अभी मैं आपकी सुरक्षा की सोचूं फुटो। ठीक है रानी जी, हम जाते हैं। शुभ रात्रि रसमलाई। मेरा मतलब सुनना। हम कहाँ आ गए? यह भूलोक है। इस लोक में विशालगढ़ नाम का राज्य है। इतने बड़े भूलोक में अशोक कीर्ति को कैसे ढूंढेंगे? तुम नहीं, मैं ढूंढूंगी। उसकी प्राणी ऊर्जा, आकर्षित भक्षण के कारण मैं उससे जुड़ी हुई हूँ।
मिल गया उसका पता, मिल गया, आओ मेरे साथ। और असम माया ने यशोराज की नजर बचाकर कुछ गिराया, जैसे जिससे धुआं निकला और एक आकृति निकलने लगी। यही वह शैतान है तुझे अशोक कीर्ति के संकेत मिले थे। और हा हा, चाल सफल रही, आखिरकार अपने गणतंत्र पर पहुंच गया। अब आएगा खेल का असली मजा। यहाँ तो कुछ नहीं है। ये तो गगन की ये गगन माला के मोती, इसका मतलब वह यही थी, पर यहाँ तो युद्ध के निशान हैं कहीं। मेरी चिंता मत करो सूरज, वह ठीक रही होगी। उसे ढूंढने की कोशिश करती हूँ। ओह, मैं उससे संपर्क नहीं कर पा रही। शायद मेरी शक्ति कमजोर हो रही है सूरज। ओह, कैसे ढूंढे हम असुर कीर्ति को? खुफिया क्या? किसी ने किसी का हाथ है इतना लंबा? ही, संपूर्ण ब्रह्मांड को नोच लूं, इतना लंबा है मेरा हाथ। बाकी बोल हाँ कि ना। कैसा विचित्र प्राणी है, मगर है कौन? मैं वो हूँ जो जहाँ पहुँच जाता हूँ वहाँ सूर्य यानी भानु, यानी कि दिनकर, यानी कि भास्कर, यानी कि आदि आदि, यानी सूरज, यानी रवि भी नहीं पहुँच सकता। मैं कवि, वो भी बड़का वाला, ढीठ, चिपकू और असंख्य संख्या काली चटनम बेशरम कवि। बड़ी बड़ी लंबी डींगे मारने की अपूर्ण क्षमता के कारण बंदे को लमडिंग कहते हैं। देखिए मेरा मतलब मित्र, हमारे पास समय का बड़ा अभाव है। हमें किसी की तलाश में जाना है, अतः तुम्हें आग्रह है कि शीघ्र ही हमें बता दो क्या चाहती हो, अन्यथा हमारा मार्ग छोड़ दो। अन्यथा एक कद्दू का बीज देख भैये, इस इलाका मेरा है। यहाँ का तुरमखा का चच्चा भी मेरे इलाके से हाथ छुटाकर बिना मेरी मर्जी के नहीं जा सकता। वो वो भूल ही पाए, वो तो भूल ही जाओ। रहा सवाल यानी कविराज, यानी लंबे डिंग लंबे हाथ वाले के स्वामी, यानी कि कवि श्रेष्ठ, यानी कि लंबा डिंग क्या चाहता है, तो सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पे डालो। हम से आगे होंगे कविराज, कविजानी। कहाँ जो तुम कहो, बोलो हाँ का ना। मेरी शर्त यह है कि तुम जिसकी तलाश में आए हो उसकी जानकारी मैं तुम्हें दूंगा, बदले में मेरा मेरा वह बनना पड़ेगा। वह क्या? यानी कि श्रोता, यानी मेरा मतलब श्रोता। ज्यादा बातें करने की मेरी आदत नहीं है। तुम मेरी बहुत छोटी सी कविता, लघु कविता सुननी होगी, बदले में तुम्हें वह बताऊंगा जो तुम सुनना चाहते हो। अब अब तुम्हें, अगर तुम मेरी शर्त मंजूर है तो कविता सुनानी शुरू करूं। अगर तुम्हें मंजूर नामंजूर है तो उसका तुम बताओ, बताता पड़ा और चटनी के साथ फेल खाओ। क्योंकि लंबा डिंग के इलाके में आकर कोई बिना कविता सुने चला जाए, ऐसे हालात नहीं। यह बकवास कर रहा है, मेरा यौवन खा गया। तुम इससे मुक्का मार कर इसके छक्के अलग से जानकारी क्यों नहीं खींच लेते? गुरु सोच रहा है मत मुझसे बड़ा बड़ा मामले किस्म का आदमी हूँ, बावली किस्म का आदमी हूँ मैं। अगर कोई मुझसे पंगा लेने की कोशिश करता है, उसके धनिया की खेती कर चटनी बनाकर डकार भी जाता हूँ। बोल हाँ कि ना। असम आया, मैंने सुना है पृथ्वीलोक पर कभी बड़े खतरनाक और पागल किस्म के होते हैं, प्राण दे देते हैं, बिना कविता सुनाए नहीं छोड़ते। जब मामला एक छोटी सी कविता का है, सुलझ रहा है, तो इंसान का सारा क्यों ले? बोलो हाँ कि ना। जितनी देर यह थोबड़ा बकवास करता रहेगा, और अब जब तक कविता 8 बार सुना चुका होता।
बड़ी कविता का नाम लेकर मुझे उकसाओ मत। मेरा मन बड़ी कविता सुनाने का कर गया तो फिर अड़ जाऊंगा। बोलो हाँ कि ना। मेरा मतलब बड़ी कविता की जरूरत नहीं है, जरूरत, परंतु अपनी छोटी कविता सुनाओ लंबाडिंग भाई। यह कविता मैंने कुछ ही देर पहले यानी कि कल ताजा ताजा परिस्थितियों को देखकर लिखी है। इस कविता में तुम्हारे सवालों के जवाब मिलेगा। यह निकाली मैंने अपनी छोटी सी कविता। पापा पूछो तुम्हें सुनाऊं कविता कल शाम की। इस कविता को सलाम करो तुम, बात करें काम की। अनार का ए, आम का ई से इमली, ई ई से एक था राजा एक थी रानी। रानी दोनों मरे, शुरू कहानी। राजा को करनी थी चढ़ाई, मैंने की पढ़ाई। रानी कोई मुल्टी भर रही थी, कान घसके बनारस वाला पान। एक भीषण मक्कार लेना चाह रहा था मोटे की जान, मोटा चढ़ चढ़कर ही माना मंदिर की नोक पर। ओ आओ जानलेवा ढूंढे तुम्हें दीवान, सपनों के रोज आए जिंदगी में आना सनम। सनम तो न आए, आ गई सफेद मोरनी, दिलों की चोरनी। राजे की हवा राजा ने हवा में लिया लपक, और छपक 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 मोरनी थी बेहोश। गोदी वाला को ऐसा फरमोश, खुला बादलों के द्वार, आई चुड़ैल बदबूदार। बिजलियों की शक्ति से काम न आई शैतान की भक्ति, मोटे के पास था चमत्कारी भाला। खोल दिया चुड़ैल की चाबी का ताला। यशोमती मैया से बोले नंदलाल, राधा की गोरी मैं क्यों काला। किसी ने बिछाया है बड़ा बुरा जाल, काले काले आंख, तरु तरु गोरे गोरे गाल। देखा जो मोरनी को दामन हुआ बुरा हाल। नाना तेरी मोरनी को मोर ले गए, बाकी बचा कद्दू काले चोर ले गई। घोड़ा रहता जमीन पर, मछली रहती जल में, मोर बैठता शांति भवन में, और मोरनी राजमहल में। तो अच्छा तुम अच्छी महल में, अच्छा तुम अच्छी हो क्या। कविता सुनने से बेहोश हो गई छोटी बच्ची। क्या लो मैंने हाथ छोड़ दिया, तुम्हारे सवालों का जवाब भी मिल गई। अब कविता का मनोरंजन भी हो गया। वापस आते समय बड़ी कविता सुनने जाना, तब तक तैयारी कर चुका हूँगा। उप कविता सुनकर बड़ा गहरा धक्का लगा। माया को कुछ देर बाद होश आ होश में आ पड़ेगी। तुमने अब तक अपना नाम नहीं बताया कीर्ति। तुम्हें अपना नाम याद है, पर कहाँ से आई हो, कौन हो, यह याद नहीं। वो सिर पर चोट लगने के कारण थोड़ा सा याद भूल गई थी, थोड़ा भूल जाती हूँ। देखो लड़की, ज़्यादा नाटक मत करो, सच सच बताओ कौन हो तुम और कहाँ से आई हो, वरना तुम कटनी तुम आपके लिए जरूरी समाचार लाई हूँ रानी जी। विशालगढ़ पहुँचने पर एक सिद्ध पुरुष आए हैं। सब उसको बाबा बोलते हैं, कहते हैं सबकी समस्या का समाधान चुटकी बजाते ही कर देते हैं। तो मैं कहती हूँ फौरन जाकर उससे मिलो, उसके पहले की पति के हाथ से फिसल जाए। क्या पता उनकी कृपा से महाराज के ऊपर चढ़ा चुड़ैल का भूत उतर जाए। सही कहती है कुटनी, मैं चलती हूँ, मैं भी चलूँगी। तू क्यों। मैं बतौले सुनने में मज़ा आएगा। अब लक्षण ठीक नहीं है तेरे भी। बाबा मेरे प्रति मुझ पर शक करते हैं, इसलिए
अपने प्रेम से मिलने नहीं जा पाती। बू, कोई उपाय बताओ। कल क्या खिलाया था? अचार और परांठा। कौन सा अचार? आम का। कच्चा आम था या पक्का? कच्चे पक्के का अचार कहाँ बनता है? तो इसलिए कृपा रुकी हुई है। पति के पक्के आम का अचार एक परांठे के खिला दो। अगला, बाबा, मेरी बीवी मुझे गधे की तरह काम कराती है, ठीक से खाना भी नहीं देती और मारती भी बहुत है। कोई उपाय बताओ। घर में कुआं है? नहीं बाबा, तभी कृपा रुकी हुई है। घर में कुआं खुदवा कृपा होगी। कुआं वो खोदने नहीं देगी बाबा। ले, ये बबू चटा दे रही है। साथ साथ मिलकर खुदवाएगी ही। बाबा, इस दुखिया को दुख दूर करो। बताओ अम्मा, क्या बात कष्ट है? मेरे पति रंगीला है बाबा, उसकी नज़र चलती रहती है। कोई दवा ववा दो, मेरे वश में रहे। ओह, समझ गया अम्मा, ये लो डिबिया। आधी रात को छत पर खोल कर नीचे आ जाना, कृपा हो जाएगी। धन्यवाद बाबा। एक ऐसी डिबिया मुझे भी दे दो। तुम तो खुद डिबिया का ढक्कन ढीला करो। तुम तो खुद की डिबिया का ढक्कन ढीला करो। अरे, मेरा मतलब कच्ची कली हो। कल हवेली में, मेरा मतलब कुटिया में आना। बाबा फूल बनाकर, मेरा मतलब मंत्र बता देंगे। सुनाता के जाने के बाद, बस अब मेरा प्रार्थना का समय हो गया, कल आना। सबके जाने के बाद, हाँ, मेरा भेष बदल कर आई थी। तो तता बुता की नज़र से कोई नहीं बच सकता। मुझे बाबा बनने की कोई ज़रूरत नहीं। रानी सुनलता ही नहीं, सभी तूता बूता की साजिश के मोहरे थे, जिन्होंने कठपुतली की तरह नचा रहे थे। ऐसा ही एक मोहरा थी अश्वंत अशोकवान तक, जो इस समय बबूरा की तिलस्म में फंसा हुआ था। मृत्यु डर से लड़ रहा था। उप शरीर का सारा रक्त चूसने के बाद आद, आदमा एमादा हैं ये रक्त पिशाचनी मर्त और मत्स्य कन्याएं। ओह, पुत्र असमत, हाँ, पुत्र आरुक्ता की रक्षा करो मेरी। उफ, न जाने कितने युग बीत गए। अनर्थ, दिव्य दिव्य शंख, भोर शंख के इस तरह चमकने की एक तात्पर्य है। कराल अशोक जाग गया। उधर विक्रम सिंह जागते ही बाकीलाल ने घेर लिया। 108, 108, 109, 110। यह क्या महाराज, 109 के बाद 110 आता है? सेहत के मामले में छल नहीं चलेगा। आपको अपने सौदंड फैलने ही हैं। उसके बाद दशा कूदना है। अरे, 600, अफ 602, और हलासन, फिर हलासन। इससे अच्छा तो मुझे महल ही ले चलो बाकीलाल। वो भी ले चलूँगा महाराज। आपको जल्दी ही गबरू लोंडा बनना दूंगा, जिससे कि अतिथि के रूप में आप पर लट्टू हो जाए। पर कीजिए भलासन, मुझसे घुटने मजबूत होंगे ही। ये तो रोज सुबह शाम शांति भवन में करते हैं बाकीलाल। वहाँ तो उदास आपको पकड़ कर खड़े हो रहते हैं महाराज। मेरा नाम गोदू मोदू इतना परिश्रम कर रहा है, ये ले पीजिए। अरे सुन तुम, और यहाँ क्या लेने आई हो?
आपके लिए लस्सी लाई हूँ। कसरत करते आप थक गए होंगे, आप स्वयं हमारे लिए लस्सी लाई हैं। और नहीं तो क्या, देख लीजिए कितने दुबले हो गए हैं आप। चलिए बगीचे के फूल चुनते हैं। कितने दिन हो गए आपके हाथों से बना गजरा पहना। गजरा तो महाराज पहले ही बना चुके हैं महारानी जी। इसके लिए महाराज कह रहे थे कि अपनी मलाई को पहनाएंगे। वो हमारे हाथ पांव में पट पड़ रहा है, हम अभी मालिश करवा के आते हैं। गुर्र, लगता है अब बाबा बोतले की युक्ति प्रयोग करने का समय आ गया है। ही वाह पाएगा मजा। पान का पुदीना देखा, नाक का नगीना देखा, चिमनी चिकनी चमेली देखी, कुत्ता कमीना देखा, ताता तारा बोलो, ताता तारा डिंग चिक डिचक। पूजा की जवानी, राजा के का, काम नानी। बस बाकीलाल तनिक इधर झाँको। कौन है? मतबल आप। और हवा में अचानक कहाँ से टपक पड़े। मतबल की प्रकट हो गए। नगन इधर न झाँकी। हम ऋषि हुकाचन है। हुक्म आसान है। तो जाकर किसी मसान में फूक मार। मेरा मतबल यहाँ से फूक मारने के क्यों चले आए? बेटा बाकी मैं मसान में जाकर फूक मारना, बल्कि फूक मार कर जिंदगी को मसान बना देता हूँ। बोल मारूं फूक? अरे नहीं बाबा नहीं, क्या करते हो? कच्छा भी उड़ जाए कहीं। मैं मजाक कर रहा था, आप बुरा मान गए। आप बड़े आप खड़े क्यों हैं? बैठिए, आपके शीतल पे मंगाता हूँ। थक गए होंगे, चरण दबा देता हूँ। चमचागिरी की जरूरत नहीं बेटा बाकी। वैसे तुम अप्रसन्न अति प्रसन्न हूँ और तुम्हारी किस्मत पलटने आया हूँ। अच्छा भलाओ कैसे? ध्यान से सुनो बच्चा यह कहानी। असव देवी असुरिया, असव देव अश्वेश और असव यक्ष कराल और असव ने मिलकर असुरलोक की असर की स्थापना की थी। और ये रचिता देवी असुवरिया, पाल पालक देव असोदेव और विनाशक क्लास असो, जिन्होंने स्वर्ण ग्रंथ दिया, जो कि असो मानव के लिए उत्पत्ति की कुंजी है। मगर कराल असो के मन में पाप आया। उसने असो ग्रंथ पर कब्जा करके ब्रह्मांड विजय का सपना देखने लगा। मगर नौकिया देवी अपनी संचार शक्ति से देवी असुरिया का कपाल अशोक के प्रति झूठा प्रेम का संचार दिया और कपाल अशोक मूर्ख बनाया। और फिर देवी ऐश्वर्या ने धोखे से स्वर्ण ग्रंथ को हासिल कर लिया और उस ग्रंथ को इस ग्रंथ को मदद से अज्ञात तिलस्म का निर्माण किया, जिसमें एक अबूरा को कैद कर दिया। और नौकिया देवी सारी ऐश्वर्या की घनिष्ठता सकी थी और ग्रंथ की सुरक्षा हेतु असुर ग्रंथ को नोकिया को देवी को सौंप दिया। देवी असुरिया को असुरा की तिलस्म की स्वर्ण ग्रंथ की कुंजी का एक दिव्य कपार भी खंजर भी, भी सम्मिलित कर वह खंजर सूर्यवंशी असुरों को दे दिया,
जिसकी रक्षा के लिए उन्हें एक दिव्य अस्त्र भी दिया। और तब से वो दिव्य शंख और खंजर सूर्यवंशी के धरोहर के स्वरूप में है। अगर कराल अशोक जाग गया तो स्वर्ण ग्रंथ को हासिल करने का प्रयत्न अवश्य करेगा। यह सब सुनने के बाद कहानी तो आपने फालतू की है फूक वाले बाबा, इसमें मेरा क्या फायदा? फायदा है बच्चा, अगर तुम देवी का पवित्र ग्रंथ हासिल कर लो तो जिससे असुर शक्ति प्राप्त हो जाएगी और जिसके बाद तुमको कोई नहीं हरा पाएगा। तो क्या मोटे मुच्छर मनुष्य की अंत कर सकूंगा? अवश्य। भूख वाले बाबा, कृपा मुझे असुर शक्ति प्राप्त करने का उपाय बताइए। तो यह लो डोपोर शंख, यह तुम्हारे बहुत काम आएगा। और जैसा मैं कहता हूँ ध्यान से सुनना बच्चा। भूखमार बाबा के सब कुछ समझ समझा कर बाकीलाल निकल पड़ा। अभी ज्ञान पर जो उसे बनाने वाला था असुर सम्राट बाकीलाल। जय भूखवासन। जा बाकीलाल, आवश्यकता की लाज अब तेरे हाथ में है, क्योंकि असुराज बहुत बड़े जाल में फंस चुका था। शुक्र है तुम होश में आ गया। तुम्हारी हालत देखकर मुझे लगा कि तुम कहीं अकेले ही अशुभ कीर्ति की खोज में न जाना पड़े। दोनों का ध्यान उस अप्रत्याशित घटना की ओर नहीं था। हाँ हाँ, अमावस्या की नाभि में सूक्ष्म रूप से इस समय एक इस पार आ पहुंचा हूँ, यानी असव श्रेष्ठ का खून बंद, जिसकी खून की एक बूंद से जन्म लेता है एक नया खून बूंद। और अपने हजारों वर्षों के जीवन में मैंने ऐसे मरकब कवि को कभी नहीं देखा न सुना। कर्मठ वानर कवि, उस कवि को छोड़ो असो माया, और यह बताओ कि असव कीर्ति की खोज का अगला चरण कोई लाभ नहीं। सूर्य कुमार व्यर्थ प्रयास कर रहा है। मुझसे मृत्यु प्राप्त कर और असव ग्रंथ असव वर्ग में प्राप्त कर करो। मैं वादा करता हूँ कि असव कीर्ति जहाँ कहीं होगी उसे ढूंढकर तेरे पास असव वर्ग में पहुंचा दूंगा। यह क्या भला है? यह रक्त से जन्मा तंत्र प्राणी है यह। बाकीलाल अपने उद्देश्य को पूरा करने निकल चुका था, जबकि महल में अंदर रानी सुनलता बाबा बतौले बतेले की दी हुई डिबिया का प्रयोग करने का मन मना चुकी थी। और इस डिबिया का प्रयोग करने का समय आ गया है। सही कहा रानी, जब सीधी उंगली से घी ना निकले तो डिबिया खोलनी पड़ती है। और तुरंत ही डिबिया को खोलना होगा। क्या यह क्या डिबिया में क्या था मौसी? मुझे क्या पता, डिबिया तो तुम लोग लाई थी। ये तो कोई शैतान लगते हैं। हाँ, तमोला, भूत कपाल, बिच्छू खड़ा, तुम तीनों नोकिया देवी के पूज्य कक्ष की ओर जाओ। अशोक कीर्ति को ढूंढो और असम माया को उसे सौंपने का वादा है। ठीक है बोना बुरारी। कुछ समझ में आया रानी जी? मैं तो कहती हूँ कुछ समझने की कोशिश मत करो। जान बची वह कम बड़ी बात है। ये जरूर उस चुड़ैल की तलाश में यहाँ आए हैं जिसको महाराज अतिथि बना कर लाए हैं। पता करो, करना पड़ेगा। चलो मेरे साथ। और रुद्र बोना कुमारी अशोक कीर्ति की सुरक्षा में लगे सैनिकों की इज्जत को तार तार करने पर बड़ा भाई सब कुछ काट
डाला, कच्छा भी न छोड़ा। हाय रामा, गजब हो गया रे, मेरे साथ ये जुल्म हो गया रे। ही काट डालूंगा। अपनी इज्जत को हम हरगिज गवा सकते नहीं, सिर कटा सकते हैं, कच्चा कटा सकते नहीं। यह तो बोना कुमारी है, तू ताबूता का खास सेवक हो तो तू यहाँ छिपी है। चल, बुला आया है, माया ने बुलाया है। अब आई पकड़ में ही, रुक जाओ, थम जाओ। ये क्या बीच में आ गया? हाय रे, सारे तंतु हिल गए। कौन है बे तू मोटू कोटू? हम महावीर विक्रम हैं। बोने बीते, तू जिस स्त्री का अपहरण करने आया है वह हमारे संरक्षण में अपनी भलाई चाहता है तो चुपचाप पकड़ ले, वरना इस गधा को मार कर पिचकाऊंगा कि तू बच्चा खुचा कद भी कद्दू बन जाएगा। तेरी इतनी हिम्मत, जानता है कि मैं बोला कुमारी हूँ। बुखार है तो किसी वैद्य के को दिखाओ, यहाँ पर बाबा ओषा दल्लाल है, समझ कर टपक पड़े। ही गुर नहीं छोड़ूंगा, काट के रख दूंगा। झुशुं। आ सुन लता तुम, देखिए रानी पुष्प चुनने के लिए हाथ हाथ उठे हैं। ऐसे गदा घुमाने के लिए हाथ उठ गई। देखो रानी पुष्प चुनने के लिए हाथ उठे नहीं, गदा घुमाने के लिए हाथ उठ गए। गुर्र, ऐसी बात नहीं है प्रिय, हम अतिथि के संकट में देखा तो। अरे प्रिय सुनो तो, मैं तुम्हें अपने बेलन से तान सुनाऊंगी। क्या महाराज, इस ठिगने के लिए मैं अकेला ही काफी हूँ? बेकार में अपना पोल खुलवा कर अपनी ऐसी तैसी करवा ली। अच्छा हुआ जो यह ठिगरा मूर्छित हो गया, वरना अ- अगर मैं मेरे हत्थे चढ़ जाता तो। मान जा भी जाओ प्रिय, इस बेलन को बीच से हटाओ, हमें गजरा बनाने के लिए उपवन में ले चलते हैं। आप भी ना महाराज मुझे बार बार मना लेते हैं ही। और विक्रम सिंह द्वारा वो उछाला गया बेलन सीधा कुमारी के सिर पर पड़ा। आह, अबे ये है क्या पड़ा मेरे। इस घटना का कोई साक्षी न बने सका, क्योंकि सबकी आंखें वैसे बंद थी। और जब सबकी आंखें खुली तो आश्चर्य से चौड़ी हो गई, क्योंकि कुमारी जमीन पर बेदम पड़ा था। आए, यह कैसे हो गया? सेनापति सिर सेनापति के सिर की जगह यह बोना पड़ा है। यह कारनामा आखिर किया किसने? मेरे अलावा यह वीरतापूर्ण भला कार्य कौन कर सकता है? तुम सबको क्या लगा, इस बोने को सिर कलम कर दिया? ये ऐसे कद्दू कद्दू लोग मेरी मूछ के बाल को भी टेढ़ा नहीं कर सकते। हाय, मेरी मूछें कहाँ गई? क्यों, क्या हुआ? मेरी वीरता को तुम सबकी बोलती क्यों बंद हो गई? क्योंकि सेनापति इसी हथियार से आपको क्योंकि सेनापति जी इस हथियार से आपको लमलेट किया है ना? हाँ, गड़बड़। अरे वाह सेनापति, ये तलवार छोड़कर बेलन को हथियार कब से बनाने लगे? वीर योद्धा, जिस वस्तु को भी हाथ लगा दिया हथियार बन जाता है। तुम जैसी जड़ बुद्धि वाली दासी के पल्ले नहीं आएगी। दफा हो जाओ यहाँ से, इससे पहले कि मेरी पोल खुल जाए। बू, धन्य है हमारे वीर सेनापति, मूछ कटवा कर भी अकड़ नहीं गई। ही गुर्र। और उसी समय महल के अंदर नौकिया देवी के मंदिर में। रुक जाओ घुसपैठियों, एक कदम भी आगे बढ़ाया तो अच्छा नहीं होगा। ओए, ओ नहीं, नहीं तो के कर लेगा।
हम तो नहीं हटेंगे भाई साहब, तुमको जरूर हटाएंगे। पूछ कैसे कैसे? हवा आए मर गया। बचाओ भाई, मेरी मैया। ही डर मार कर, डंक मार कर शरीफ तशरीफ सुझा दूं। हाँ, हमें हटने से को कह रहे थे, अब खुद की त- तशरीफ समेट कर भाग पड़ो। ही चलो अब हम मंदिर में अंदर चले। और देखते ही देखते तीनों शैतान नौकिया देवी के मंदिर के गर्भ में प्रवेश कर गई। अब हमें वह चीज ढूंढनी है जिसके लिए हमें यहाँ भेजा गया है। मंदिर का कोना कोना छान मारो, चीज यहीं कहीं होनी चाहिए। थोड़ी देर बाद, वह यहाँ तो कुछ भी नहीं है। इसका अर्थ हमें मूर्ख बनाया गया है। इस मूर्ति को उखाड़ फेंकूंगा, नहीं छोड़ूंगा, बदला लेकर रहूंगा। मूर्ति को उखड़ने की बजाय घूम गई और मूर्ति के सामने एक रिक्त स्थान खुलता चला गया। और तीनों की आंखें हैरत से खुलती चली गई। सुनकर, हाँ मिल गया। वाह बिच्छू खेड़े, कमाल कर दिया। अब बाहर निकलो यहाँ से, कोई नहीं जाएगा। अब को ना मरा। अगर भलाई चाहती है तो ग्रंथ वापस रख दो, चुपचाप निकल जाओ। मैं वादा करता हूँ तुम सबके प्राण नहीं लूंगा।